23 मार्च 2021 को ऐसा क्या हुआ कि कार्गो शिप की वजह से पूरी दुनिया की सी शिपिंग इंडस्ट्री को $57 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। हजारों टन वजनी कार्गो शिप को कैसे नेचर की मदद से बाहर निकाला गया और कैसे नेचर ने हजारों टन वजनी शिप को कैनाल से निकालने में मदद की। सुएज कैनाल क्यों पूरी दुनिया की ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट रूट है और रोजाना कितने टन सामान इस कनाल से गुजरता है, और इस जैसे और भी बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज हम आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन करने वाले हैं। 23 मार्च 2021 की सुबह पूरी दुनिया की न्यूज़ हेडलाइन बनने वाला एवर गिवन नामी जैपनीज शिप जिसने सुएज कैनाल को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चंद टग बोट्स आसानी से शिप को खींचकर कैनाल से निकाल सकते थे, लेकिन 300 टन पुलिंग पावर वाली टग बोट्स भी एवर गिवन नामी ड्यू व्हीकल शिप के सामने बिल्कुल ऐसे थे जैसे हाथी के सामने चींटी। 20,000 कंटेनर से लदे हुए इस शिप की लंबाई 300 मीटर थी, जिसने कनाल को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया था। इन कंटेनर्स में $1 बिलियन मालियत का सामान लदा हुआ था, जबकि इन कंटेनर्स का वजन 3,50,000 टन था, जिसे ड्यू व्हीकल एवर गिवन शिप अपने ऊपर उठाए हुए। एवर गिवन जो कि चीन के शहर शेंजन से अपनी मंजिल की रवां दवा था और जिसकी आखिरी मंजिल नीदरलैंड था, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये शिप समंदर को छोड़कर सुएज कैनाल क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसकी सिंपल सी रीज़न है कि यूरोप में चलने वाले जितने भी बहरी जहाज हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होकर गुजरते हैं, क्योंकि एक लंबा रूट है, जबकि सुएज कैनाल इस रूट का शॉर्टकट है, जिससे शिप का सफ़र आधा रह जाता है और जिसके साथ टाइम और फ्यूल और पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होती है। सुएज कैनाल जिसकी लंबाई 300 मीटर है, नॉर्मली शिप सुएज कैनाल को सुबह के वक्त जब हवा का प्रेशर कम होता है उस टाइम पार करते हैं, लेकिन 23 मार्च की सुबह मामूली सुबह से हटके थी, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से 23 मार्च की सुबह तेज़ हवाओं के साथ चलने वाले तूफान की पेशीन गोई की गई। बज़ाहिर देखने में ये आता है कि इस नहर को क्रॉस करना कोई मुश्किल न था, लेकिन ये इतना आसान भी न था। शिप का कैप्टन जो कि तूफान के बारे में जानते हुए भी कैनाल से गुजरने का फैसला कर लेता है, और जैसे ही कैप्टन ने शिप को कैनाल में उतारा तो दोनों तरफ से तेज़ हवाओं ने शिप को घेर लिया। वैसे तो खुले समंदर में ऐसी हवाओं को शिप आसानी से बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कैनाल में दोनों तरफ स्पेस बहुत कम होने की वजह से शिप का सीधा रहना बहुत मुश्किल था। साथ ही शिप गहरे पानी में सफ़र करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, और कैनाल के अतराफ में पानी चूँकि कम गहरा होता है, लिहाजा शिप के सुएज कैनाल के दरमियान में रहना और हवाओं की वजह से और मुश्किल हो गया। इन तूफानी हवाओं में एवर गिवन का कैप्टन शिप को स्पेस कम होने की वजह से तेज़ी के साथ राइट लेफ्ट नहीं कर सकता था, लिहाजा शिप को आसानी से कैनाल से निकालने के लिए शिप की स्पीड को तेज़ रखना बहुत ज़रूरी था। लेकिन यहाँ लिक्विड डायनामिक्स का एक प्रिंसिपल आ गया, जिसके मुताबिक शिप की तेज़ स्पीड की वजह से शिप के अतराफ में पानी का प्रेशर लो हो जाता है, और इस केस में जब शिप की राइट साइड की तरफ से प्रेशर कम होता है, इस साइड की तरफ शिप मूव करना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले कि कैप्टन को कुछ समझ आती, शिप का अगला हिस्सा कैनाल के राइट साइड में बुरी तरह फंस गया और इसकी टेल लेफ्ट साइड में अटक गई, और इस तरह एवर ग्रीन ने सुएज कैनाल को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। सुएज कैनाल के अतराफ में रेड सी, बिटर लेक में 100 से ज़्यादा शिप का रास्ता ब्लॉक हो चुका था। इसी वजह से एवर ग्रीन ने पूरी दुनिया की न्यूज़ हेडलाइन को कवर कर। इस वक्त दुनिया के 13% ट्रेड, जो कि वर्ल्ड ट्रेड का $3.8 बिलियन बनता है, मुकम्मल तौर पर रुक चुकी थी, जो कि एक बड़ी परेशानी का सबब। इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स 6 रोज़ तक अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी एवर गिवन को 1 इंच भी ना हिला सके। बड़ी बड़ी क्रेनों की मदद से शिप के अगले हिस्से से मिट्टी को हटाया गया। वैसे भी एवर गिवन का पिछला हिस्सा 6 इंच से सुएज कैनाल को ब्लॉक किए हुए था, जिसकी वजह से 450 शिपिंग वेसल्स रेड सी में बेयारों मददगार खड़े, और ऊपर से जब शिपिंग ऑनर और कैनाल अथॉरिटीज़ पर इंटरनेशनल प्रेशर आया तो सामान को अनलोड करने का फैसला किया गया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर शिप से सामान को अनलोड करके खींचा जाए तो शिप को वापस कैनाल के दरमियान लाया जा सकता है, लेकिन 2000 कंटेनर्स को अनलोड करने के लिए बहुत टाइम लग जाना था, जो कि किसी भी तरह एक्सेप्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से शिप के ऑनर के साथ साथ दूसरे शिप जो कि कैनाल ब्लॉक होने की वजह से स्टक हो चुके थे, इनके डेली एक्सपेंस के साथ साथ शिप के ऊपर लगा सामान खराब होने का डर था।
सामान की लेट डिलीवरी और अपकमिंग डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने का भी खतरा था। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि कुदरत ने इसका हल भी बता दिया। 28 मार्च को सुपर मून की वजह से समुद्र की लहर बहुत ऊंची और ऊपर को उठी, और उन लहरों के ऊपर उठने की वजह से कैनाल में वाटर लेवल इतना ऊंचा हो गया कि शिप का अगला हिस्सा आसानी से ऊपर उठ गया, जिसके बाद सिर्फ 2 टग बोट्स की मदद से आसानी से शिप को खींचकर सीधा कर दिया गया। जब एवर गिवन को बाहर निकाला जा रहा था तो इस खुशी के मौके पर टग बोट्स ने फॉग हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। यूं 6 दिन के बाद एवर गिवन को कनाल से बाहर निकाल लिया गया। ताहम बाकी बच जाने वाली शिप्स को निकलने में मजीद 7 दिन लगे इस कनाल को क्रॉस करने में। इस हादसे की वजह से अथॉरिटीज को $57 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा।